नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। परसों ही मुझे हमारे एक स्टूडेंट व्यूअर का ईमेल मिला। उन्होंने अनुरोध किया कि मैम, वरिष्ठ राजनीतिक नेता विनोद तावड़े जी की जन्म पत्रिका कैसी है, इस पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रकाश डालिए। चूँकि उस छात्र का उद्देश्य केवल ज्योतिष शास्त्र का गहराई से अध्ययन करना था, इसीलिए मुझे भी इस पत्रिका का विश्लेषण करना जरूरी लगा। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अक्सर राजनीतिक व्यक्तियों का सटीक जन्म समय या जन्म तिथि उपलब्ध नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह से जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, इन तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित होता है। इसीलिए सटीक समय न होने पर भविष्यवाणियों में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। विनोद तावड़े जी की पत्रिका मिथुन राशि की है। विशेष बात यह है कि इनकी राशि में चंद्रमा, राहु और शुक्र एक साथ विराजमान है। इस युति में राहु अत्यंत प्रबल और मजबूत स्थिति में है। ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिष शास्त्र में राजनीति में सफलता और बड़े पदों के लिए राहु ग्रह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वर्तमान गोचर स्थिति को देखें तो राहु का गोचर कुंभ राशि से चल रहा है। मिथुन राशि पर उसकी पंचम दृष्टि है। गोचर का ये राहु व्यक्ति को अचानक अप्रत्याशित अधिकार, राजनीतिक सत्ता दिलाने में माहिर माना जाता है। महादशा और ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं महादशाओं की। वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र उनकी पत्रिका में राशि में ही स्थित होकर पंचमेश यानी पांचवें घर का स्वामी है, जो एक बेहतरीन स्थिति है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी उनकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु ग्रह उनके दशम भाव कर्म स्थान में स्थित है। वहाँ हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग समाज में कीर्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। इसके साथ ही पत्रिका में शनिदेव अपनी खुद की राशि में मजबूत स्थिति में है। बुध और सूर्य कर्क राशि में है। जब हम कई राजनीतिक कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कर्क राशि राजनीति में हमेशा नेतृत्व करने में आगे रहती है। आगे देखें तो मंगल ग्रह कन्या राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है। यहाँ गुरु और मंगल की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि है। साथ ही सूर्य और मंगल दोनों पर भी ग्रहों का शुभ प्रभाव है। विशेष रूप से वर्तमान में गुरु का गोचर उनकी जन्म पत्रिका के मूल सूर्य के ऊपर से हो रहा है, जो भाग्योदय का स्पष्ट संकेत देता है। सिर्फ कुंडली ही नहीं, यदि हम अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के नजरिए से देखें तो विनोद जी तावड़े का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है। सूर्य और चंद्रमा का ये संयोजन बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली माना जाता है। आने वाले 17 अगस्त को सूर्यदेव मूल पत्रिका के सूर्य के ऊपर से गोचर करते हुए अगली राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर कई दिशाओं और ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए विनोद तावड़े जी की पत्रिका अब एक नया और बड़ा मोड़ लेती हुई दिखाई देती है। उन पर राजनीतिक जिम्मेदारियां बढ़ना, बड़े अधिकार प्राप्त होना, बड़ी सफलता मिलने के दृष्टिकोण से ये पत्रिका इस समय बेहद मजबूत है। शुक्र की इस महादशा में लगातार प्रगति होती रहेगी। शनिदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब उन्हें एक बड़ी स्थिरता, स्टेबिलिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। 3 जून 2027 के बाद का समय और उसके बाद के करीब 10 साल उनके लिए बड़ी राजनीतिक सफलता, अचानक मिलने वाले अवसरों, धन लाभ और भारी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले साबित होंगे। संक्षेप में कहें तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर ज्योतिषीय और अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पत्रिका बहुत आशाजनक है और आने वाले समय में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है।
यदि हमें उनका सटीक जन्म समय मिलता है तो हम इस पर और अधिक गहराई से और सटीक विश्लेषण जरूर लेकर आएंगे। एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ, ये विश्लेषण केवल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ज्योतिष के छात्रों के अध्ययन के उद्देश्य से साझा किया गया है। आपको ये विश्लेषण कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।